प्रभु यीशु के अनेक कथन परिचय से इतना पीड़ित हैं कि उनके गहरे अर्थों से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। इनमें से एक उनका यह आवाहन निमंत्रण है जो मत्ती 7:13-14 में पाया जाता है। सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। अजीब आमंत्रण है। आज के आवाहन आश्वासन देते हैं आसमान का, सुख सुविधाओं का, एक सुखी वर्तमान का, एक सुखी भविष्य का। ये निमंत्रण संकीर्ण मार्ग पर चलने का है। आज सुविधा होती है हमें भीड़ के साथ चलने में। आश्वस्त रहते हैं, जहां सभी जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं। अनिर्णय की सुविधा है, निर्णय के मंथन से गुजरने की कशमकश नहीं। भीड़ की सुरक्षा भी है। पर यह निमंत्रण, ये आवाहन ऐसे मार्ग पर चलने का है जो सुनसान सा मार्ग है, निर्जन मार्ग है, वीरान मार्ग है। थोड़े से लोग उस मार्ग पर चलते हैं। भीड़ के रास्ते से अलग ये रास्ता है। ये कैसा आमंत्रण है! आकर्षण सा नहीं इस आमंत्रण में। क्या मिलेगा इस मार्ग पर? लोग पूछते हैं मुझसे। किसी ने शायद बहकाया है, नौकरी मिलेगी, रुपया मिलेगा, पत्नी मिलेगी क्या? मिलेगा क्या, यह प्रश्न नहीं है। क्या खोने को तैयार हो, यह प्रश्न है। क्या देने को तैयार हो, यह प्रश्न है। कितना छोड़ने को तैयार हो, यह प्रश्न है। कुछ के लिए आकर्षण हो सकता है विशाल संगति का, चर्च की भीड़ का, पर वास्तव में भीड़ नहीं है। यहां निर्जन सा मार्ग है, अ रोड ऑफ लोनलीनेस, अकेले चले चलने का मार्ग है। थोड़े ही हैं जो इस पर चलते हैं। अकेले ही चलना पड़ेगा। मार्ग सकरा है। प्रभु यीशु ने एक स्थान पर कहा, सुई का नाका है। जी हां, ऊंट इस मार्ग से निकलेगा नहीं, और ऊंट चाहे निकल भी जाए, आप बहुत सी चीजें समेट कर बटोर कर चाहें कि निकल जाएं तो संभव है नहीं। मार्ग सकरा है। सब कुछ जिससे हम जुड़े हैं, बंधे हैं, इतना कुछ विस्तृत है, विशाल है जैसे ऊंट। संकीर्ण मार्ग है ये, ऐसे में प्रवेश असंभव है। सुना था कभी, कहीं बंदरों को पकड़ने के लिए सकरे मुंह के पीतल के बर्तन बांध देते हैं पेड़ से, चने रख देते हैं अंदर। बंदर हाथ डाल लेता है आसानी से, मुट्ठी में चने भर लेता है। अब भरी मुट्ठी निकालना चाहता है, पर बर्तन के मुंह का मार्ग सकरा है। बंदर तो बंदर है, मुट्ठी के चने छोड़ता नहीं। सकरे मार्ग से हाथ निकालना असंभव है, पकड़ा जाता है। हमारी भी मुट्ठियां भरी हैं, पीठ पर झोले भरे हैं, सकरे मार्ग से ले जाना संभव नहीं। एक धनवान युवक आया था यीशु के पास। उनसे प्रेम भी था, शास्त्रों की आज्ञाओं को भी मानता था, पर जुड़ा था बहुत कुछ से, अत्यंत धनी था। यीशु ने कहा, मुक्त हो जा इन सब से। यीशु को ज्ञात था सकरा है ये मार्ग, कैसे जाएगा इस बोझ के साथ। पर वो मुक्त न हो सका, उदास लौट गया चौड़े मार्ग पर। हम कभी जुड़े होते हैं धन से, कभी जुड़े होते हैं परिवार से। यीशु ने कहा मत्ती 10:37 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। जो पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। सकरा है मार्ग। परिवार के उन लोगों के साथ आप जुड़े हो जो हमराही न हो, हम सफर न हो, तो प्रवेश कैसे होगा? असमान को तो जुए में भी नहीं जोतते। यीशु कहते हैं, मैं तो परिवार से अलग करने आया हूं, शांति कराने नहीं, आग लगाने आया हूं। जो निर्णय कर ले वो चले, जो पीछे मुड़कर देखे वो मेरे योग्य नहीं। एक शिष्य ने प्रभु से अनुमति चाही, पिता की मृत्यु हो गई है, पहले उन्हें दफनाऊं। यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे चल। मुर्दों से बंधा रहेगा तू,
यदि ऐसे लोगों से बंधा रहेगा जिन्होंने जीवन का मार्ग छोड़ दिया है, जिन्हें चलना है नहीं, तो फिर प्रवेश संभव होगा नहीं। असमान जुए में जुतेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? बाइबल के पुराने नियम की घटना है शिमशोन की, सैमसन की। तबाही करना थी उसे। लोमड़ियां दो दो बांध दी पूंछ से, आग लगा दी उनमें, उन्हें खेतों में छोड़ दिया। किसी निश्चित दिशा में गमन तो करना नहीं था, आग बिखराना थी, खेत जलाने थे, तबाही करना थी। असमान उद्देश्य लोगों के साथ बंधे, असमान मंजिल वाले यात्रियों के साथ बंधकर तबाही तो संभव है, पर प्रवेश असंभव है। मुझे याद है जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, 2 बार वार्षिक खेल कूद के अवसर पर 3 टांग की दौड़ में सम्मिलित हुआ। एक खिलाड़ी का दायां पांव और दूसरे का बायां पांव बांध दिए जाते हैं और फिर उन्हें साथ दौड़ना होता है। एक बार जब साथी ऐसा मिला जो एक साथ कदम मिलाकर दौड़ सका तो हम प्रथम आए। एक बार असमान दौड़ने वाला साथी था, हम हार गए। एक और बात जो इस आवाहन में निहित है, हमें अपने स्वयं के दायरों को सीमित करना होगा, उद्देश्यों का परिक्षेत्र सीमित करना होगा। युवा लोग इस सत्य से परिचित होंगे। युवावस्था में प्रारंभ में तो पहले स्वप्नों का दायरा बड़ा विस्तृत होता है, महत्वाकांक्षाएं असीमित होती हैं, उद्देश्य अनेक होते हैं। फिर दायरे सिमटना प्रारंभ होते हैं। कुछ उद्देश्य असंगत हो जाते हैं, कुछ वास्तविकता और व्यवहारिकता के धरातल पर आकर टूटने लगते हैं, छूटने लगते हैं। जिसे अच्छा खिलाड़ी बनना है, उसे कुछ अन्य असंगत उद्देश्य सीमित करने होंगे, कई अन्य इंटरेस्ट्स छोड़ने पड़ेंगे। समय, शक्ति, योग्यताएं, स्रोत, इन सब की सीमाएं होती हैं। किसी एक क्षेत्र में लगाएं, अन्य क्षेत्रों में उनका उपयोग सीमित करें, तभी सफलता मिलती है। चाहे खिलाड़ी बने या डॉक्टर या कलाकार या संगीतकार या चित्रकार, साधना का अर्थ यही है। यीशु आत्मिक स्तर पर यही कह रहे हैं, सकरा है मार्ग, जीवन तक पहुंचना है तो उद्देश्यों का परिक्षेत्र अत्यंत सीमित करना पड़ेगा, सारे व्यक्तित्व को केंद्रित करना पड़ेगा, अनावश्यक को छोड़ना पड़ेगा। योना की पुस्तक में वर्णन है, एक जल का जहाज तरशीश को जा रहा था, प्रचंड आंधी और तूफान आया, जहाज डूबने लगा। जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। जो कभी बहुमूल्य था वो अनावश्यक हो गया, जीवन जो बचाना था। यही प्रभु कह रहे हैं, वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, उसमें जाना है तो बहुत कुछ जो बहुमूल्य जानते हैं, मानते हैं, उसे छोड़ना पड़ेगा। भीड़ को छोड़ना पड़ेगा। परिग्रह पीठ पर हो, लालच हो, हवस हो, धन का प्रेम हो तो भी यात्रा संभव नहीं। असमान प्रियों के साथ भी प्रवेश संभव नहीं। महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं और उद्देश्यों का भी परिसीमन करना पड़ेगा। सब कुछ करना संभव नहीं। मिशन नियत करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा, आत्मा में केंद्रित करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा एकाग्रता से, तीक्ष्णता से, दृढ़ निश्चयता से, तन्मयता से, लगन से, विश्वास से, तब जीवन प्राप्त होगा। संकीर्ण है वो मार्ग, थोड़े ही हैं जो उसे प्राप्त करते हैं। चलेंगे आप, चुनौती है आपके व्यक्तित्व को, आत्मा को, संभावनाओं को, अनंत की चुनौती है, ललकार है, पुकार है। क्या आप उत्तर देंगे? क्या आप चल पड़ेंगे? चाहे अकेले ही क्यों न चलना पड़े।